Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस को बहुत बहुमत मिलेगा और मुझे लगता है कि 25 सीट राजस्थान में है। हम भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। नहीं है, कोई वेव नहीं है। और 2004 में जब हुआ था कि इंडिया शाइनिंग के नाम से बीजेपी चुनाव लड़ी थी और हुआ ये कि सरकार कांग्रेस की बन गई। 24 में वही हालात हैं। वो बिल्कुल हमने सबसे बेस्ट उम्मीदवार दिए हैं और हमारे अधिकांश प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। इस लोकसभा क्षेत्र में क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस जीतेगी, बम्पर जीतेगी। देश में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है। जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक बहुत कम रहा है। प्रदेश के अंदर तेज़ गर्मी है, यहाँ भी कई लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। इस तेज़ गर्मी के बीच सचिन पायलट वो शख्स हैं जो कि चुनाव प्रचार को लगातार गरमाए हुए हैं। आज उनका दौरा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, ख़ासतौर से उस ज़िले के अंदर जहां उनकी गारंटी और उनकी जमानत दी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पायलट साहब। देखिए किस तरह ये पूरा इस गर्मी का माहौल, इस दूरी के अंदर ये चुनाव प्रचार पूरा, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी आज अपना क्षेत्र। हम सभी लोग खूब ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सारे उम्मीदवार बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा चुनाव होता है, उन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा पहले से मुताबिक। और इंडिया गठबंधन को लोग चाहते हैं, एक बेहतर विकल्प हम लोग दे रहे हैं। गर्मी का समय है लेकिन फिर भी मतदाता जागरूक है, अपने भविष्य की चिंता करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि वो सही निर्णय लेंगे। और 10 साल से सरकार जो नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, लेकिन पब्लिक सारी बात समझती है और कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देगी। देखिए आज का जो वोटिंग ट्रेंड है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक बजे तक का परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था, राजस्थान में बहुत कम। तो ये ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी तो दोपहर हुई है, गर्मी का समय है, लोग आएंगे और वोट डालेंगे। मुझे लगता है कि नौजवान किसान भारी संख्या में मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान करना लोकतंत्र में इस अपनी भागीदारी निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोग अच्छा वोट करेंगे, आप मुझे लगता है वोट प्रतिशत बढ़ेगा भी। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिस ज़िले में गया हूँ, वहाँ पे लोग अब उब चुके हैं और इस भाजपा की सरकार को बहुत मौका दे दिया 10 साल का, अब वो बदलाव चाहते हैं। देखिए जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उसमें ये क्लियर हो गया है कि राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर रही है। कांग्रेस को और जो दूसरे दल हैं जो कि आपके साथ कोरिलेशन में, उनको सीट मिल रही है। कोई स्वीप नहीं है, कोई वेव नहीं है। और 2004 में जब हुआ था कि इंडिया शाइनिंग के नाम से बीजेपी चुनाव लड़ी थी और हुआ ये कि सरकार कांग्रेस की बन गई। 24 में वही हालात हैं। प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग है, लेकिन धरातल पे जो सेंटिमेंट्स हैं जो मैंने देखा है उसमें लोग बदलाव के लिए अपना मन बना चुके हैं। शायद कुछ लोग बोले ना, बहुत से कारण हो सकते हैं, एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन जब बटन दबाएंगे कांग्रेस का बटन दबाएंगे। देखिए राजस्थान के अंदर लू चल रही है, आंधी चल रही है, तो ये वोटों की आंधी कहाँ लेके जा रही है कांग्रेस को, बीजेपी? कांग्रेस को बहुत बहुमत मिलेगा और मुझे लगता है कि 25 सीट राजस्थान में है। हम भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे जितना भी बीजेपी जीती, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। 4 महीने में कुछ बहुत ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाए हैं। विकास के काम ठप हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में, योजनाओं को समाप्त कर रहे हैं और सिर्फ प्रचार और भाषण से वोट नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए चुनाव प्रचार पूरा हम कहें तो, क्योंकि यहाँ दूसरे चरण में मतदान होना है आपके क्षेत्र के अंदर। अब पीएम मोदी आ रहे हैं यहाँ पर 23 तारीख को, इस तरह का दौरा प्रस्तावित है, तो लग रहा है कि ये कुछ समीकरण चेंज करेगा या किस तरह का? नहीं, तो सब प्रचार सभी कर रहे हैं, सब दलों के नेता आएंगे, बड़े नेता, छोटे नेता सब आएंगे, कार्यकर्ता भी जाएंगे। जनता को निर्णय करना है किसको वोट डालना है। वोट मांगने का अधिकार सब लोगों को है, लेकिन मुझे लगता है ना कि बार बार भाषण देकर वही आश्वासन देते 10 साल निकल गए। अब बात करें 2047 की, लेकिन 10 साल में क्या किया उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है कोई। तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो अन्याय किया, वो सब लोग उसका हिसाब लेंगे। देखिए ये लोकसभा क्षेत्र वो है जो कि आपका अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ मौजूद है। यहाँ दो नेताओं के बीच में ज़ुबानी जंग पूरे परवान पर है। आप भी सुन रहे होंगे, आ रही होगी बातें। ये ज़ुबानी जंग आप खुद कहते हैं कि राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। भाई मुझे लगता है कि मर्यादा में रह के सबको बात रखनी चाहिए। विरोध भी हो तो व्यक्तिगत नहीं होता, सैद्धांतिक होता है, वैचारिक होता है और अच्छे माहौल में चुनाव हो, मुझे उम्मीद ऐसा होगा। अल्टीमेटली जो है 20-25 लाख लोग रहते हैं, तो ये किसी एक धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय को लेकर कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। जो सबको साथ लेके चलेगा वो अंत में विजय होगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए बात हुआ कि
आपका अंदाज़े बयां चेंज है। ये कई प्रताप सिंह खाचरियावास के वहाँ आपकी स्पीच हो, चाहे आंजना जी के वहाँ आपकी स्पीच हो, तो ये अंदाज़े बयां चेंज ऐसा है। कुछ नहीं है। चुनाव में जब लोगों का मन बदल रहा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनकी बात को सुनना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल हमने सबसे बेस्ट उम्मीदवार दिए हैं और हमारे अधिकांश प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। इस लोकसभा क्षेत्र में क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस जीतेगी, बम्पर जीतेगी। ये था सचिन पायलट, जिनका कहना था कि टोंक सवादपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीतेगी, बम्पर वोट जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तेज़ गर्मी चुनाव प्रसार पर कोई असर नहीं डाल पा रही है, क्योंकि अभी प्रदेश में वोटों की आंधी का टाइम है। ये आंधियाँ क्या वोटर का बिगाड़ पाएंगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।